नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव समीक्षा और आपके साथ मैं हूं प्रदीप तरमोला। उत्तराखंड में जल्द ही यूसीसी लागू हो सकता है, जिसको लेकर विधानसभा सत्र 6 तारीख को है और कहा जा रहा है कि यूसीसी का विधेयक इस विधान सत्र में पेश किया जा सकता है। यूसीसी क्या है और क्या कुछ फायदे इसके होने वाले हैं, इसी को लेकर आज हम बातचीत करेंगे एडवोकेट नितिन नारगन जी से, जो हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइव समीक्षा में। नमस्कार, थैंक यू सो मच। सर, मेरा सबसे पहला सवाल तो यही है कि यूसीसी क्या है, थोड़ा विस्तार से बताइए दर्शकों को। जी देखिए, जो यूसीसी है, सर्वप्रथम आप ये समझ के चलिए कि जो हमारे संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, आर्टिकल 36 से 51 के बीच में, उसी के अंतर्गत आर्टिकल 44 जो है संविधान के हमारे, वो डील करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड से, और ये करता है कि दिशा निर्देश देता है सरकारों को कि आप कोई भी नीति बनाएं तो इन डायरेक्शंस का उसमें अनुपालन करें। इट इज़ नॉट मैंडेटरी, लेकिन ये है कि अगर कोई नीति सरकार द्वारा बनाई जाती है तो उसमें इन दिशा निर्देशों का पालन होगा, तो मेरे ख्याल से संविधान के जो बेसिक स्ट्रक्चर है उस पर काफ़ी प्रभाव डालेगा ये। जी बिल्कुल सर, यूसीसी को महिलाओं के लिए अहम बताया जा रहा है, क्योंकि अगर ये लागू होता है तो एक जो महिलाओं की जो स्थिति है उसमें सुधार देखा जा सकता है। जी बिल्कुल, ये एक तथ्य है। सबसे ज़्यादा फ़ायदा इसे जो महिलाएं बेचारी जिनके राइट्स, जिनको प्रॉपर मौलिक अधिकार उनके हनन हो रहा है, जैसे कि मैं आपको थोड़ा इसमें विस्तार से बताना चाहूँगा कि जिस तरह से पहले ऐसा होता था कि जो रिलीजियस लॉज हैं और जो कोडिफाइड लॉज हैं उनके बीच में डिफरेंसेस थे। कहीं पे पर्सनल लॉज के अकॉर्डिंग किसी रिलीजन द्वारा अगर ये आज़ादी दी गई है कि आप एक साथ 4 शादियां कर सकते हैं, लेकिन उसी भारत के नागरिक के लिए एक लॉ ये है कि एक ही शादी कर सकता है। तो ये डिफरेंसेस ख़त्म करने के लिए यूसीसी बहुत ही लाभकारी है। इससे कैप लगेगा कि जो पर्सनल लॉज के अकॉर्डिंग 4 शादियों का जो मिसयूज़ हो रहा है, जो विकल्प हो रहा है, तो उसमें अब आदमी 4 शादियां नहीं कर पाएगा, वो एक ही शादी करेगा। अगर वो इसका इन्फ्रिंजमेंट करता है तो वो निश्चित तौर पर कानून का उल्लंघन होगा और उसके अकॉर्डिंग जो सज़ा के प्रावधान निर्धारित किए जाएंगे उसमें वो दंडनीय होगा। तो सबसे बड़ा तो ये है कि इसमें महिलाओं के अधिकार सुरक्षित होंगे। महिलाओं के अधिकारों में आप ये मान के चलिए कि आदमी डिज़र्ट करता है अपनी वाइफ को, उसमें लगाम लगेगी। क्योंकि पहले मैं आपको बताना चाहूँगा 1995 में जब सरदा मुद्गल वाला जो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुँचा था, उसमें यही था पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन कि कोर्टों के सामने काफ़ी सारी पिटिशन्स आ रही थी कि भैया ऐसा है, अगर कोई हिंदू है, देखिए मेरी किसी रिलीजियस कोई ऐसी टिप्पणी नहीं है उसके संदर्भ में, लेकिन एक जो कानूनी लॉ पॉइंट है उसके अंतर्गत मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर कोई हिंदू व्यक्ति के द्वारा शादी की गई, अब उसने क्या करना शुरू कर दिया कि वो दूसरे रिलीजियस में कन्वर्ट हो गया। अब रिलीजियस कन्वर्ट होने के बाद उसको ये पता है कि भाई इस रिलीजन में अब मेरे को 4 शादी के लिए मैं अधिकृत हूँ, क्योंकि उसके पर्सनल लॉ उसको फ्रीडम देते हैं इस चीज़ का। उसके रिगार्डिंग वो 4 शादियाँ करने के लगा। अब जो बेचारी जो उसकी पहली वाइफ थी, जिसे उस हस्बैंड ने डिज़र्ट कर दिया है, वो बेचारी दर दर भटकने को मजबूर है, क्योंकि उसकी देख रेख, उसका मेंटेनेंस और उसके बच्चों की देख रेख करने वाला अब कोई नहीं बचा। भाई अब पति ने तो दूसरी शादी कर ली, उन्होंने कहा जी मैं तो अब दूसरे रिलीजन में हूँ, इस रिलीजन के अकॉर्डिंग मेरे पर्सनल लॉज मुझे वो करते हैं, फ्रीडम देते हैं कि मैं 4 शादी करूँ। तो 1995 में ही सुप्रीम कोर्ट ने इसी PIL में, और मेरे ख्याल जस्टिस सिंह थे उसमें, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसमें PV नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट को ये बताया गया कि भैया आप आर्टिकल 44 को इम्प्लीमेंट करने के संदर्भ में क्या कदम उठाए जा रहे हैं, इसके संदर्भ में एक एफिडेविट फाइल करें। और उसके बाद से थोड़ा सा कैप उसमें लगा था, लेकिन सर्वप्रथम ये मामले, फिर उसके बाद अपील हुई उसमें कि सरकार को मैंडेटरी लगने लगा, बट सुप्रीम कोर्ट ने उसमें क्लियर करा कि इट इज़ नॉट मैंडेटरी, इट इज़ डिस्क्रिशनरी, कि स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर ये वो अपना फ्रीडम है कि वो इसे लागू करे चाहे ना करे। लेकिन अब जैसे कि आज की सिविलाइज सोसाइटी में इस तरह के कृत्य जैसे होते हैं भैया, महिलाओं के प्रति जो अपराध हो रहे हैं भैया, चाइल्ड मैरिज से संबंधित, और सिविलाइज सोसाइटी में इस चीज़ का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो लागू होगा, ये निश्चित तौर पर हर कास्ट, क्रीड और हर रिलीजियस महिला के लिए बहुत ज़्यादा
बेनिफिशियल होगा। जी जी। तो सर आपका अगर हम कहें कि अगर यूसीसी लागू होता है तो जो महिला अपराध है उनमें भी कमी देखने को मिलेगी? निश्चित तौर पर मिलेगी। देखिए, बाईगैमी इज़ अ ऑफेंस। बाईगैमी से आप ये समझिए कि एक पत्नी होते हुए आदमी दूसरी शादी नहीं कर सकता। जब यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगा तो ये तो निश्चित तौर पे ये है कि आप एक ही शादी कर सकते हैं, विदाउट डिसोल्यूशन ऑफ द उस मैरिज के बाद दूसरी शादी नहीं कर सकते। तो इसमें एक लगाम लगेगी, अदरवाइज यू विल बी चार्ज अगेंस्ट द सेक्शन इन द आईपीसी 494 है आईपीसी का। और बाईगैमी, पॉलीगैमी, एक साथ आप 4 शादियाँ कर लेते थे, उन महिलाओं के जो राइट्स हैं वो सुरक्षित होंगे, वो सिक्योर फील करेंगी समाज में। तो निश्चित तौर पे समाज का भी इसमें काफ़ी बड़ा मेरे हिसाब से भला होने जा रहा है, क्योंकि जब महिला सशक्तिकरण होगा तो समाज भी सशक्त होगा। जी बिल्कुल। और हलाला जैसी प्रथाएं जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, इसलिए कहा जा रहा है कि यूसीसी लागू होने पर कुछ कुप्रथाएं जो हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगी। वहीं अगर हम शादी को लेकर बात करें एज की, तो इसमें उस पर भी कुछ प्रावधान रखे गए हैं, तो इस पर क्या कहेंगे? जी, निश्चित तौर पर जैसा कि इस ड्राफ्ट समिति द्वारा ड्राफ्ट दिया गया है, उसमें हलाला पर पूर्ण रूप से विराम लग जाएगा। क्योंकि जब आप ऐसे जो रिलीजियस लॉज हैं दे विल बी सेट असाइड, आप यू हैव टू फॉलो यूसीसी। क्योंकि अब आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया तो एक लॉ एक देश, उसके अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा। तो निश्चित तौर पे इन प्रथाओं पे लगाम लगेगी। और सबसे मेजर ये था कि पहले ये क्या होता था कि लड़कियों की कम उम्र में शादी कर दी जाती थी, उसके रिगार्डिंग इसमें यूसीसी में ये प्रावधान किया गया है कि भई 18 साल से नीचे किसी लड़की की शादी नहीं होगी। 18 साल मैंडेटरी कर दी गई है एज, वो मैंडेटरी पहले भी थी। हिंदू मैरिज एक्ट में, हिंदू चाइल्ड रेस्ट्रेंट मैरिज एक्ट है, उसमें भी 18 और 21 का प्रावधान है। तो ये भी एक वेलकमिंग स्टेप होगा। और रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, मेरे ख्याल से समिति ने ड्राफ्ट में इस चीज़ को जिक्र किया होगा। अभी तो देखो सार्वजनिक नहीं करा है, बाकी जो सत्र बुलाया है उसमें तो जो निर्णय लिया जाएगा। लेकिन अगर इसमें रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज को भी अगर मैंडेटरी कर दिया जाए तो इससे चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन होगा। क्योंकि आपके 18 साल से आप रजिस्ट्रार पे जाओगे, आप उसको रजिस्टर्ड कराने, तो 18 साल की जो मैंडेटरी कंडीशंस है मैरिज की वो भी चेक होंगी। तो बच्चों के भविष्य के साथ भी काफ़ी सुरक्षित माहौल उनको, समाज को मिलेगा। और समाज में एक क्लैरिटी आएगी, जो एम्बिग्यूटी है वो डाउटफुल दूर होगी। और रिलीजियस लॉज के ऊपर एक जो कोडिफाइड लॉ आएगा। और सर यहाँ पर यूसीसी लागू होने पर जो है लिव इन रिलेशनशिप जो है इसके लिए भी कई प्रावधान किए जा रहे हैं, और इसमें जो है कड़े जो डीएम से जो है परमिशन लेनी पड़ेगी, इस पर क्या कहेंगे? देखिए जी, अब इन्होंने क्या बोला है कि जो अपने लिव इन रिलेशनशिप्स है उस पे इसमें ये प्रावधान लाया जा रहा है कि जो भी लिव इन रिलेशनशिप में रहेगा तो उसको हमें रजिस्टर्ड कराना होगा। अन्यथा क्या होता था, भाई रजिस्टर्ड नहीं है तो बाद में यही मुद्दा बन जाता था कोर्ट में कि ये लिव इन में थे या नहीं थे। उसके बाद अगर उसमें किसी बच्चे की बर्थ हो जाता है और तो उसके राइट्स के बारे में क्या होगा, उस बच्चे के फ्यूचर के बारे में क्या होगा। तो इसमें प्रावधान किए गए हैं कि उस बच्चे को प्रॉपर सारे राइट्स दिए जाएंगे and he will be declared as, he will be treated as the legally origin of that couples। जी सर, यूसीसी लागू होने पर जहां महिलाओं के लिए इसे महत्वपूर्ण बताया जा रहा है, उसका एक रीज़न ये भी है कि जो पिता की संपत्ति होती है उसमें अब लड़कियों का भी हक होगा। इस पर क्या कहें? जी बिल्कुल। देखिए, हिंदू मैरिज एक्ट की अगर हम बात करें तो उसमें ये प्रावधान पहले ही है। 2005 के बाद जो अमेंडमेंट लाया गया था उसमें ये स्थिति स्पष्ट हो चुकी थी, लेकिन यूसीसी के बाद और उसमें क्लैरिटी आ जाएगी। जो महिलाओं का, जो स्त्रियों का जो उसमें शेयर होगा प्रॉपर्टी में, संपत्ति में, वो लड़कों के बराबर ही होगा बिल्कुल, मतलब बाय स्ट्रिप्स होगा वो। और उनका जैसे विडोज़ होती हैं और क्या नाम, जिनके स्थिति ऐसी है, वो जो महिलाएं हो गई, उनके भी अधिकार सुरक्षित होंगे इसमें। अंत में मैं ये जानना चाहूँगी कि यूसीसी को लेकर आपकी क्या राय है कि ये कितना सही साबित हो सकता है प्रदेश में, क्योंकि देश भर में उत्तराखंड पहला प्रदेश ऐसा बनने जा रहा है जो यूसीसी को लागू कर रहा है, तो इस पर आपकी क्या राय? देखिए, सर्वप्रथम तो ये पूरे उत्तराखंड वासियों के लिए एक खुशी की बात है कि इस तरह का वेलकमिंग स्टेप उत्तराखंड में पहली बार लागू किया जा रहा है। और ये फर्स्ट स्टेट बनेगा जिसमें यूसीसी लागू किया गया।
और पूरे देश को में उत्तराखंड का स्थान बहुत ही सम्मानजनक होगा इस निर्णय को लेकर, क्योंकि एक सिविलाइज सोसाइटी में आप कोडिफाइड कर रहे हैं उस चीज़ को और बुरी प्रथाओं का अंत हो रहा है और महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है। तो मेरे हिसाब से समस्त उत्तराखंड वासियों को इसका समर्थन करना चाहिए और इसे सरकार का भी धन्यवाद करना चाहिए कि इन्होंने महिला सशक्तिकरण के लिए एक वेलकमिंग स्टेप उठाया। यूसीसी को लेकर जहां उत्तराखंड में चर्चाएं हो रही हैं, तो वहीं यूसीसी क्या है इसको लेकर हमने एडवोकेट जी से बात की है और उन्होंने विस्तार पूर्वक दर्शकों तक बताया भी है कि इसके लागू होने से उत्तराखंड की जो महिलाएं हैं कितनी सशक्त होने वाली हैं और आगे में जो महिला अपराध हैं उनमें भी कमी देखने को मिलेगी। बने रहिए लाइव समीक्षा के साथ। धन्यवाद।